एक रोज एक बुढ़िया उस तरफ से गुजरी। मलका ने मिन्नत भरे लहजे में कहा कि अगर वो डीलिया को अपने घर ले जाए तो वो उस पर हमेशा एहसान मंद रहेगी। मगर बुढ़िया ने साफ कहा कि उसे इनाम या शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शर्त है, अगर कैद खाने में कोई सफेद चूहिया है तो वही उसे चाहिए। मलका ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये जुल्म होगा कि एक बेजुबान को घर से बेघर कर दे। बुढ़िया गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। कुछ ही देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला और बादशाह का एक नौकर आया। उसने इतला दी कि बादशाह ने फैसला किया है कि जब डीलिया जवान होगी तो उसकी शादी शहजादे से की जाएगी। अब शहजादी महल में परवरिश पाएगी और कल महल की औरतें उसे लेने आएंगी। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया। आंसू बहने लगे कि अब उसकी बेटी भी उससे छीन ली जाएगी। इसी असना में दरवाजा दोबारा खुला। अंदर एक औरत दाखिल हुई, सफेद लिबास में मलबूस। मलका हैरान हुई कि ये कौन है, क्योंकि कैद खाने की चाबी तो सिर्फ दारोगा के पास थी। औरत ने मुस्कुरा कर कहा कि वही सफेद चूहिया है जो रोज खाना और रेशम लाकर देती रही। असल में वो एक परी थी जो चूहिया का रूप धार कर आई थी ताकि कोई पहचान ना सके। उसने बताया कि बुढ़िया का रूप भी इसी ने बदला था ताकि मलका का इम्तिहान ले। जब मलका ने चूहिया देने से इनकार किया तो यकीन हो गया कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। अब परी मदद के लिए आई थी। माँ ने अपनी फरियाद सुनाई कि बादशाह नन्ही डीलिया को महल में ले जाना चाहता है और उसकी शादी बदसूरत शहजादे से करने का इरादा रखता है। परी ने शहजादे की खौफनाक शक्ल सूरत बयान की। 7-7 उंगलियां वाले हाथ, छोटा सा सर, बड़े बड़े कान, लंबी सूंड। ये सुनकर माँ के दिल पर और भी बोझ पड़ गया और उसने परी से फरियाद की। परी ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, वो डीलिया को अपने साथ ले जाएगी और परवरिश करेगी। मलका ने डोरी निकाली, बच्ची की कमर में बांधी और आहिस्ता आहिस्ता दरीचे से नीचे लटका दिया। परी परिंदा बनकर नीचे उतरी, मगर जब कुछ देर बाद वापस आई तो उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने कहा कि ना जाने तकदीर को क्या मंजूर था, कोई और पहले ही डीलिया को उठाकर ले गया। माँ के आंसू थमे नहीं, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। अगर मुकद्दर में हुआ तो वो खुद अपनी बच्ची को ढूंढ निकालेगी। रात भर वही सोचते सोचते उसकी आंखें भीगती रहीं। रात रोते रोते गुजरी और सुबह का उजाला फैला तो महल की नौकरानियां नन्ही डीलिया को लेने कैद खाने पहुंची। लेकिन जब उन्होंने मलका से शहजादी के बारे में पूछा तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और बस इतना कहा कि बच्ची तो कल ही से गायब है। नौकरानियां घबरा कर बादशाह के पास गईं और सारा हाल सुनाया। ये सुनते ही बादशाह तैश में आ गया। फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि औरत को लोहे की जंजीरों में जकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर बाद मलका को घसीटते हुए दरबार में खड़ा कर दिया गया। बादशाह बार बार पूछता रहा कि डीलिया कहाँ गई और मलका हर बार एक ही जवाब देती कि उसे कुछ इल्म नहीं। गुस्से में आग बगोला बादशाह धमकियां देने लगा कि अगर सच ना बताया तो वो उसे फांसी देगा। मलका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, चाहे वो जिंदा रहने दे या मार डाले, हकीकत यही है कि उसे कुछ पता नहीं कि बच्ची कहाँ गई। ये सुनकर बादशाह जबरदस्ती मलका को खींचता हुआ एक बुलंद दरख्त पर ले गया। वो रस्सी मंगवाकर उसे फांसी देने ही वाला था कि